class. Today we are reading Hindi subject class 5th lesson number 4 and lesson 8 त्योहारों का देश। सभी बच्चे एक बार अपनी बुक खोल लें और इस लेसन को निकाल लें। टुडेज लेसन इन हिंदी सब्जेक्ट त्योहारों का देश। आज हम हिंदी सब्जेक्ट में त्योहारों का देश लेसन पढ़ेंगे। लेट वी स्टार्ट नाउ। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये भारत देश, इसमें बहुत सारे त्यौहार पाए जाते हैं और जो भी यहाँ रहता है वो अपने देश से प्यार करता है, क्योंकि ऐसा देश और कहीं नहीं पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस भारत देश की माटी का कण कण हुलस रहा है। हुलस रहा है यानी बहुत प्रसन्न हो रहा है, हमको हमारे देश से प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। सावन आते ही यहाँ पर हरियाली छा जाती है और सबसे पहला त्यौहार आता है राखी का, रक्षाबंधन का, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और बहुत खुश होती है। घर बाहर झूले ही झूले लग जाते हैं और इस महीने में, सावन के महीने में, राग मल्हार को विशेष तौर पर गाया जाता है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है, मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा यानी 15 अगस्त को हम आज़ादी का दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इसमें घर घर में तिरंगा, जो कि हमारे भारत देश का झंडा है, उसको लहराया जाता है और इस दिन हमको वीर शहीदों की कहानियाँ याद आती है, उनका बलिदान याद आता है और मन भावों से भर जाता है। हम अपने देश की जय जयकार करते हैं। भारत देश हमको बहुत ही प्यारा है। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं, धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा, दशहरा जो कि बुराई पर अच्छाई की जीत का त्यौहार माना जाता है। उसमें बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं और रावण को जलाया जाता है, उसका पुतला जलाया जाता है। और दीपावली पर, जैसा कि मान्यता है भारत देश में, श्री राम जी अपने वनवास को पूरा करके अयोध्या लौट कर आए थे, उनकी खुशी में दीपावली का पर्व मनाया जाता है। चारों ओर दीपक जलाए जाते हैं और लक्ष्मी पूजन किया जाता है और बच्चे इस त्यौहार पर फुलझड़ियाँ और पटाखों खूब जलाते हैं। और त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। ये भारत देश जो कि बहुत सारे त्योहारों से भरा हुआ है, हमको इस देश से बहुत प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती है। जैसा कि सभी जानते हैं, भारत देश में सभी जाति और धर्म के लोग रहते हैं, तो यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी के त्यौहार आते हैं और उनको बहुत ही अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो भाईचारे का दूसरा संदेश लेकर ईद मुबारक आती है, यानी मुस्लिम समुदाय का ये त्यौहार होता है, सबसे बड़ा त्यौहार होता है। इस पर सभी एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, गले मिलते हैं और मीठी खीर और सेवैयाँ बनाई जाती है, जो सबको ही बहुत पसंद होती है। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और ईसाई धर्म के लोगों का सबसे बड़ा त्यौहार आता है क्रिसमस। उसमें सभी को खेल खिलौने उपहार में दिए जाते हैं। ये भी बहुत अच्छा त्यौहार होता है जो सब मिलकर मनाते हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। लोकतंत्र की झांकी लेकर, यानी 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, जिसमें हमारे लोकतंत्र को बनाया गया था। ये सबसे बड़ा त्यौहार है जो हमारे देश के लिए मनाया जाता है। भारत देश में बहुत धूमधाम से इसको हम मनाते हैं। बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है और बसंत पंचमी भी आती है इसी समय, तो सारे और पीले पीले फूल खिलते हैं, उनके फूलों की खुशबू अच्छी लगने लगती है, फैलने लगती है। होली में और मार्च में भारत देश में होली का त्यौहार आता है, हिंदू धर्म में इसको मनाया जाता है और ये रंगों का त्यौहार माना जाता है। इसमें सभी आपस में एक दूसरे को रंग लगाते हैं और गले मिलते हैं, बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं और रंगों की बौछार होती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो ये भारत देश जो कि अनेक
धर्म, जातियों, त्योहारों और रंग रूपों से भरा हुआ है। ये देश हमको बहुत ही प्यारा है। हमको गर्व है कि हम लोग भारतवासी हैं और हमें अपने देश से बहुत प्यार है। तो आपको ये कविता समझ में आई होगी और अब आपको इस कविता को याद करना है और गाते हुए इसे बोलना है। और अब आगे करेंगे इसकी लेसन की क्वेश्चन आंसर, जो कि इस प्रकार। अब हम इसकी शब्दार्थ करेंगे। इसमें है सबसे पहले हुलसना। हुलसना मीन्स होता है प्रसन्न होना। गाथा मीन्स होता है कहानी। खुशबू मीन्स सुगंध। मल्हार वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग। रसधार रस की धारा। ये सारी जो एक्टिविटी है आपको नोटबुक में करना है। तो उच्चारण के लिए इसमें शब्द दिए हुए हैं, जो बोलने में है डिफ़िकल्टी आती है उसके लिए लोकतंत्र, बासंती, मल्हार, त्योहार, तमाशे, मुबारक, क्रिसमस आदि। सोचिए और बताएं। इसमें एक शब्द के आंसर है त्योहारों का देश किसे कहते हैं? तो त्योहारों का देश भारत देश को कहते हैं, इसका आंसर होगा। आज़ादी के दिन तिरंगा किसकी याद दिलाता है? आज़ादी के दिन तिरंगा हमें वीर शहीदों की गाथाएं याद दिलाता है। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो ये आप कविता में से देखकर फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हो। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बतासे हैं। त्योहारों का देश हमारा, होली रंगों की बौछार है। तो ये सब कविता से देखकर आप इसको भर सकते हो। और अब इसमें जो कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसमें है सही उत्तर का क्रमाक्षर कोष्टक में लिखे। 15 अगस्त है। 15 अगस्त किसका दिन है? महिला दिवस का, शिक्षक दिवस का, आज़ादी का दिवस का या बाल दिवस का? तो इसका सही उत्तर होगा आज़ादी का दिवस। दूसरा है लोकतंत्र की झांकी लेकर आती है। कौन सा दिन आता है? होली, दिवाली, ईद या 26 जनवरी? तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी ब। राखी का त्यौहार कैसे मनाया जाता है? आप सभी जानते हैं, हम भारत देश के लोग, बहनें जो होती हैं राखी के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, रक्षाबंधन का धागा बांधती है, जिसमें भाई उनकी रक्षा करने का वचन देता है और उनको कुछ गिफ्ट भी देता है। तो इस तरह से राखी मनाई जाती है। क्रिसमस पर क्या उपहार मिलते हैं? क्रिसमस पर जो ईसाई धर्म के लोग होते हैं वो सेंटा क्लॉज के द्वारा बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार खेल खिलौने दिए जाते हैं। इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे देश को त्योहारों का देश क्यों कहते हैं? इस पूरी कविता में हमने ये जान लिया है कि हमारे देश में अनेक प्रकार के, अनेक धर्मों के त्यौहार मनाए जाते हैं, इसलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर मन में क्या भाव उठते हैं? वीर शहीदों की गाथाएं सुनकर, उनकी कहानियां सुनकर हमारे मन में अपने देश के प्रति प्रेम और बलिदान के भाव उठते हैं। भाईचारे का संदेश कौन सा त्यौहार आता है? तो जो मुस्लिम समुदाय का मुख्य त्यौहार माना जाता है ईद, ये हमारे लिए भाईचारे का संदेश लेकर आता है। अब आगे है भाषा की बात। एक शब्द में लिखें तो बहनों का त्यौहार कौन सा है? सभी जानते हैं रक्षाबंधन, राखी। लोकतंत्र का दिवस कौन सा होता है? 26 जनवरी। एक राग जिससे वर्षा ऋतु में गाया जाता है वो होता है मल्हार। वह व्यक्ति जो मातृभूमि के लिए बलिदान होता है उसे कहते हैं शहीद। तो यह भी करें। आगे एक टेबल दी हुई है आपको हिंदी में। राजस्थान में मनाए जाने वाले त्योहारों और पर्वों की सारणी को उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रकार से सूचीबद्ध करें। उसकी एक टेबल बनाएं। त्यौहार, ये पर्व का नाम लिखें, और दूसरा है कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है और कैसे मनाया जाता है। इस टेबल को आपको पूरा कंप्लीट करना है अपनी नोटबुक में, सबको लिखना है और त्योहारों के बारे में बताना है। और इसके जस्ट नीचे है त्योहारों से संबंधित गीतों को उत्तर पुस्तिका में निम्न प्रकार से सूचीबद्ध करें। तो इसमें अपनी पसंद के त्यौहार लिखें और उनमें कौन कौन से गीत लोकगीतों में गाए जाते हैं उसके बारे में बताएं। अब ये पूरा लेसन कंप्लीट हो चुका है। उसके प्रश्न उत्तर और जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो आपको अपनी नोटबुक में करना है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस ऑल लेसन। ओके, नाउ स्टे सेफ, स्टे होम।